गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जोसेफ सावियो डिसूजा। और आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था उसका कंटिन्यूएशन जो है वो करेंगे। दैट इज़ वी आर गोइंग टू डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7 on equality is the name of the chapter and it's chapter 1 from political science। पिछली बार स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो भारत जैसे देश में जो है वो करवाया गया था। वो था थ्रू लॉज एंड थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो सुना हुआ है। तो आज हम लोग यह देखेंगे कि किस तरह से थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स जो है बहुत सारे स्कीम्स जो है सरकार ने फ्लोट किए हैं भारत जैसे देश में, जिसके आधार पर जो इनइक्वालिटी है उनको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की गई है। और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। और ये स्कीम के बारे में स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिटेल में सुनेंगे। ये स्कीम जो है सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था और ये स्कीम जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने की वजह से 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए थे कि विदिन 6 मंथ्स सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये स्कीम्स जो है वो लागू करवानी चाहिए करके। अब क्या है ये मिड डे मील स्कीम? ये मिड डे मील स्कीम सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई गई थी, जिसमें ऐसा होता था कि जो बच्चे आते थे उसमें जो गरीब बच्चे आते थे उनको दोपहर के समय जो है वो खाना जो है वो दिया जाता था। और क्योंकि ऐसा खाना मिलता है इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल में आकर एनरोल करने लगे, जिसकी वजह से एनरोलमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। दूसरी तरफ पेरेंट्स का जो इंटरप्शन हो रहा था काम की जगह पर, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते थे और दोपहर के समय जब इंटरवल होता था तो बच्चे जो है वो घर पे आ जाते थे लंच करने के लिए, क्योंकि घर जो है वो स्कूल के आसपास ही होता था। तो पेरेंट्स भी जहाँ कहीं पर भी काम के लिए चले जाते थे तो पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पे जो है वो आना पड़ता था और इस तरह से पेरेंट्स का जॉब जो है वो इंटरप्ट हो रहा था। तो इसमें भी सुविधा उनको मिल गई, उनको इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे जो है स्कूल में चले गए हैं और स्कूल में उनको जो है वो दोपहर का खाना भी जो है वो आराम से जो है वो मिल जाएगा। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि कई बच्चे जो है वो दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर पे जाते थे और उसके बाद वे वापस जो है सेकेंड शिफ्ट के लिए स्कूल में जो है वो नहीं आते थे, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती थी और उनका पेट भरने की वजह से अच्छी तरह से उनका कंसंट्रेशन भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से दलित वीमन जो है वह यूटिलाइज फॉर कुकिंग द फूड। जो दलित औरतें हैं वो स्कूल में जो है वो नियुक्त करके रखी हुई थी, जिससे कि वो इन बच्चों के लिए खाना वगैरह जो है वो बना सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब खाना परोसा जाता था तो सभी कास्ट के जो बच्चे हैं, चाहे वो उच्च जाति के हो या निम्न जाति के हो, वो सभी स्टूडेंट्स जो है वो मिलजुल कर बैठकर जो है वो खाना जो है वो खाते थे। और इससे क्या हो गया था कि इनइक्वालिटी जो है वो मॉडरेशन में जो है वो आ गया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्योंकि दलित वीमन जो है वो यहाँ पर जो है खाना वगैरह बनाती थी, तो इससे भी हमें पता चलता है कि इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में जो है वो आ चुका था। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है ये काफ़ी लाभदायक जो है वो रह चुका था, जिसके आधार पर सरकार ने क्या कर दिया कि अपने जो भी इनइक्वालिटी हो रही थी उनको कंट्रोल में करने की कोशिश जो है वो की थी। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वास्ट डिफरेंसेस स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्टूडेंट्स अटेंडिंग द स्कूल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में इनइक्वालिटी नहीं है? इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। इतना सब कुछ करने के बाद भी अमीर और गरीब विद्यार्थियों के बीच में बहुत सारा भेदभाव जो है वो नज़र आता है। जैसे कि अमीर लोग जो है वो अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल्स में या ऐसे स्कूल्स में जहाँ पर बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर उनको एडमिट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं
वो जो है वो बढ़िया स्कूल में नहीं जा सकते हैं और उन्हें ऐसे जगह पर जाना पड़ता है या ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पर उनको बढ़िया फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलती है। जो अमीर घराने के जो बच्चे हैं वो हाई फाई सोसाइटी में, हाई फाई लोकेलिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया स्कूल फैसिलिटीज़ उन्हें जो है वो मिलती है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो हाई फाई लोकेलिटीज़ में नहीं रहते हैं और उनको इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़, स्कूल फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि इतना सारे कानून और इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होने के बावजूद भी भारत जैसे देश में जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ गई है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है एटीट्यूड। लोगों के जो एटीट्यूड्स है वो बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। इंस्टेंटली द एटीट्यूड्स डोंट चेंज। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो निम्न जाति को ऊपर आने के लिए नहीं देना चाहते हैं, या जो गरीब लोग हैं उनके प्रति जो है उनका द्वेष भाव है और वो ये सोचते हैं कि हम लोग हाई प्रोफाइल है, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जो निम्न जाति या जो गरीब लोग हैं वो हमारे स्तर तक जो है या हमारे लेवल तक नहीं आ सकते हैं। और यही एटीट्यूड की वजह से क्या हो गया है कि इनइक्वालिटी जो है वो मॉडरेशन में जो है वो आ चुकी है, लेकिन पूरी तरह से भारत जैसे देश में जो है वो कंट्रोल नहीं आई हुई है। तो अभी स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि इनइक्वालिटी जो है वो भारत में ही है? क्या अदर डेमोक्रेसीज यानी कि दुनिया भर के जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदर डेमोक्रेसीज में भी जो है दुनिया भर में इनइक्वालिटी के कुछ हिस्से या कुछ कांड जो है वो हम लोगों को नज़र आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इश्यूज़ ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। ओके, तो इसमें हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा हमें पास्ट में जाकर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उनको समझना है। पास्ट में ऐसा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि जो वाइट लोग हैं उन लोगों ने अफ्रीका में से कुछ गरीब लोगों को, जो कि ब्लैक्स है, उनको अमेरिका में लेकर आए थे गुलाम बना के, और उनसे सारा निम्न तरह का काम और सब तरह का काम जो है वो उनसे करवाया जा रहा था। और इनको हम लोग कहेंगे अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो ये लोग अमेरिका में उनको स्लेव्स बना के लेकर आए थे और काफ़ी सालों के बाद ये अमेरिका में बस गए, उनका परिवार हो गया, उनके बच्चे हो गए, और उसके बाद वे लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स या ब्लैक अमेरिकन्स के नाम से जो है वो जाने लगे। और उसके साथ जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको हम लोग वाइट अमेरिकन्स भी कहते हैं। ये वाइट अमेरिकन्स जो है अभी अफ्रीकन अमेरिकन्स के ऊपर जो है वो प्रेजुडिस या इनइक्वालिटी जो है वो करने लगे। यहाँ पर भी इन लोगों को लगने लगा कि ये लोग तो गुलाम है, इनको हम लोग तो यहाँ पर गुलाम बना के लाए थे, तो ये हमारे स्तर तक जो है वो नहीं आ सकते, हमारे लेवल तक जो है वो नहीं आ सकते हैं। और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट होने लगा। In 1950, they fought for equal rights. Prior to this, prejudice did exist. 1950 के साल के आते आते यहाँ पर बहुत सारे जो है स्ट्रगल्स फॉर इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट हो गए, लेकिन इनके पहले जो है यहाँ पर क्या हो गया था, ये प्रेजुडिस का मतलब इसी तरह से इनइक्वालिटी का भावना जो है वो रखना, ये सारे जैसे कि जो है इनइक्वालिटी जो है वो दिखाना, ये सारी चीज़ें जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एग्जिस्ट थी। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो इस बात को जो है वो और बेहतरीन रूप से जानेंगे। द नेम ऑफ द पर्सन इज़ रोज़ा पार्क्स। रोज़ा पार्क्स ये एक लेडी थी और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, और एक दिन वो ऐसे ही बस में सफ़र कर रही थी, पूरा दिन काम करके वो थक चुकी थी और बस में वो सफ़र कर रही थी और बस में वो बैठी हुई थी। अब ऐसा था कि बस में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो आगे की सीट पर जो है वो नहीं बैठ सकते थे, उन्हें जो है वो बस में लास्ट सीट पर जो है वो बैठना पड़ रहा था। और अगर बाय चांस अगर कोई वाइट अमेरिकन बस में चढ़ गया और उनको अगर बैठना है और सीट नहीं है तो इन लोगों को उठ के उन्हें बैठने के लिए जो है वो देना पड़ता था। तो इस तरह का भेदभाव जो है वो हो रहा था। तो कुछ ऐसे ही हुआ ऑन 1 दिसंबर 1955। रोज़ा पार्क्स जो है, उस वाइट अमेरिकन ने रोज़ा पार्क्स को यह कह दिया
गया कि आप उठिए, मुझे बैठना है करके, और रोज़ा पार्क्स ने उस वक्त विरोध किया उठने से और वो नहीं उठी। और इसी बात को लेकर स्टूडेंट्स जो है एक सिविल राइट्स मूवमेंट विरोध जो है वो चला, और काफ़ी विरोध चलने के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है राइट्स के लिए लोग जो है वो लड़ने लगे, और इस तरह से जो है आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ पर बहुत सारे कैंपेन वगैरह हो गए, बहुत सारे लोग जो है वो लड़ने लगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिविल राइट्स स्ट्रगल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिविल राइट्स एक्ट 1964 के दौरान यहाँ पर बताया गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन्स। इसमें यह भी बताया गया था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है वो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, जहाँ पर बढ़िया फैसिलिटीज़ जो मिलती है वहाँ पर जो है उनको एडमिशन जो है वो मिलना चाहिए, और किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आज की तारीख में हम लोग देखते हैं तो बस यही साबित हो जाता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है वे फिर भी गरीब है, और गरीबी की वजह से जो है वो, जैसे कि हम लोगों ने देखा है भारत जैसे देश में जो गरीब लोग हैं वो हाई प्रोफाइल एरिया में नहीं रहते, उसी तरह से ये अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाई प्रोफाइल एरिया में नहीं रहते हैं, और वह जिस एरिया में गरीब एरिया में रहते वहाँ पर उन्हें ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पर जो है लेस क्वालिफाइड टीचर्स है और बेटर फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। और इसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं तो जो अमीर या जो वाइट अमेरिकन्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे लोकेशन में रहते हैं, और वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पर बढ़िया हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो वहाँ पर उन्हें पढ़ाते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना सा ही। अगला टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में जो है करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।